दोस्तों, आपने कभी ना कभी गाड़ी ज़रूर चलाया ही होगा और आपके घर में कोई ना कोई गाड़ी ज़रूर होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंजन से जो इतना हीट जनरेट होता है गाड़ी को चलाते वक्त, वो हीट कहाँ जाते हैं? क्या कभी आपने ये सोचा है कि आपके अगर व्हीकल्स का इंजन का वर्किंग टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तब आपके व्हीकल के साथ क्या होगा? अगर आपके पास गाड़ी है तो कभी ना कभी आपके साथ ऐसा सिचुएशन ज़रूर क्रिएट हुआ होगा जिस वक्त आपका गाड़ी का इंजन का टेम्परेचर ओवर हीट हो गया होगा। ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि ओवर हीट का वजह क्या रहा होगा? क्या आपने ये कभी सोचा है कि ओवर हीट के वजह से आपके गाड़ी के साथ क्या क्या हो सकते हैं? तो आज का इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब सवालों का जवाब को जानेंगे और साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि व्हीकल्स में वाटर कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और साथ ही साथ जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। सब्सक्राइब कीजिए टेक फॉर सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस के लिए। तो आइए जानते हैं कि इंजन से जो हीट जनरेट होता है वो कहाँ जाता है। तो इंजन से जो गाड़ी में हीट जनरेट होता है वो कूलेंट एब्जॉर्ब कर लेता है। हमारे व्हीकल्स में कूलेंट को यूज़ किया जाता है। उस कूलेंट का काम ही यही होता है कि इंजन में जितने भी हीट जनरेट हो रहे हैं उस हीट को एब्जॉर्ब करके इंजन का वर्किंग टेम्परेचर को मेंटेन रखना, ना इंजन का टेम्परेचर को ज़्यादा होने देना। लेकिन फिर भी अगर आपके व्हीकल्स के साथ कभी ऐसा हुआ है कि व्हीकल्स आपका जो है वो ओवर हीट हो गया है किसी वजह से, किसी कारणवश से, तो इसका कारण यही रहे होंगे कि या तो कूलेंट जो है वो कहीं से आपका लीकेज कर रहा है कूलिंग सिस्टम से, या आपका कूलेंट का जो क्वालिटी है वो बैड है, अच्छा क्वालिटी का आपने कूलेंट नहीं यूज़ किया है अपने व्हीकल्स में, या तो इसके रीज़न ये रहे होंगे कि आपके कूलिंग सिस्टम में कहीं ना कहीं कूलेंट का ब्लॉकेज हो गया है। और ये भी कारण हो सकते हैं कि आपका जो रेडिएटर है उसके साथ कुछ इश्यू आ रहा हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो। आपका जो वाटर कूलिंग सिस्टम में रेडिएटर लगा रहता है दोस्तों, उस रेडिएटर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है जिसके वजह से ये आपका व्हीकल ओवरहीट कर जा रहा है। और साथ ही साथ ओवरहीट का कारण वाटर पंप का ख़राब हो जाने से भी होता है। तो ये सारे जो थे वो कारण थे जिसके कारण कूलिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता है व्हीकल्स में और हमारा इंजन जो है वो ओवरहीट हो जाता है। अब आइए जान लेते हैं कि अगर हमारा इंजन जो है वो ओवरहीट हो ही जाता है उस केस में क्या क्या हमारा व्हीकल्स के साथ हो सकता है। तो जब हमारा व्हीकल्स अपने वर्किंग टेम्परेचर से 20 डिग्री या 40 डिग्री अधिक ओवरहीट हो जाता है उस केस में इंजन से आवाज़ें आने लगती है, नॉकिंग का आवाज़ें आने लगती है। उस स्थिति में आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपका कूलिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है और आपका इंजन जो है वो ओवरहीट हो रहा है। वैसे आजकल के गाड़ियों में ओवरहीट के लिए एक इंडिकेटर भी लगाया जा रहा है जिससे आपको ये पता चल जाता है कि हमारा व्हीकल जो है वो ओवरहीट हो रहा है। और अगर आपका इंजन जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ओवरहीट कर जाता है उस केस में आपके इंजन से जो है वो कॉइन के जैसा सिक्का आवाज़ जिस तरह से करता है उस तरह का आवाज़ आने लगता है। तो आपको ये समझ जाना है कि आपका जो इंजन है वो 40 डिग्री से ज़्यादा ओवरहीट कर चुका है जिसकी वजह से ये सिक्का के जैसा आपके इंजन से आवाज़ आने लगा है। अगर वहीं बात करें कि इंजन जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से प्लस ओवरहीट कर जाए तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में इंजन के सारे पार्ट्स जो हैं वो मेल्ट करने लग जाएंगे और आपका वहाँ पे पिस्टन जो है वो क्रैक भी कर सकता है। पिस्टन क्रैक आपका 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी ओवरहीट हुआ इंजन तो उस केस में भी कर सकता है। लेकिन इस पॉइंट में 100 डिग्री सेल्सियस के से ज़्यादा ओवरहीट हो जाने के केस में आपका इंजन मेल्ट करना स्टार्ट कर सकता है और यहाँ पे आपका इंजन का जो पार्ट्स है जितने भी उनको दोबारा से उसी शेप में लाना पॉसिबल नहीं है। अभी तक आपको सारे सवालों का जवाब मिल चुका होगा। अब आइए जान लेते हैं कि वाटर कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है। वाटर कूलिंग सिस्टम बड़े बड़े गाड़ियों में, हैवी व्हीकल
लो में यूज़ किए जाते हैं। वाटर कूलिंग सिस्टम का यूज़ करके हम लोग व्हीकल का इंजन का टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। और वाटर कूलिंग सिस्टम में दोस्तों जो कूलेंट यूज़ होता है उस कूलेंट का रेशियो जो है वो 30:70 होता है। दैट मीन्स कि आप अगर कूलेंट 1 लीटर डालते हैं रेडिएटर में तो आपको वहाँ पे वाटर 3 लीटर डालना होगा। तो इस प्रोपोर्शन में आपको कूलेंट का यूज़ करना पड़ेगा अपने व्हीकल में। वाटर कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है इस चीज़ को जानने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि वाटर कूलिंग सिस्टम को हम लोग नो लॉस कूलिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस सिस्टम में दोस्तों किसी भी प्रकार का लॉस कूलेंट का नहीं होता है। इसके साथ साथ वाटर कूलिंग सिस्टम को पंप सर्कुलेशन सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये वाटर कूलिंग सिस्टम पंप के ज़रिए काम करता है। अगर इसमें हम लोग वाटर पंप का यूज़ नहीं करेंगे तो वाटर कूलिंग सिस्टम हमारा काम नहीं कर पाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक फिगर बना के रखा है। ये फिगर वाटर कूलिंग सिस्टम को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि वाटर कूलिंग सिस्टम कैसे व्हीकल्स में काम करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने इंजन बना के रखा है। ये इंजन दोस्तों सबसे पहले केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है और यहाँ से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होना चालू हो जाता है, क्योंकि कंबसन चैम्बर में कंबसन होता है, जिसके वजह से यहाँ से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, जिसमें से दोस्तों कुछ हीट तो एग्जॉस्ट गैस के साथ निकल जाता है और एग्जॉस्ट manifold में चला जाता है, लेकिन बाकी का हीट इंजन में ही रह जाता है और धीरे धीरे इंजन का हीट बढ़ता चला जाता है। इंजन का इसी हीट को नॉर्मल करने के लिए, नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के लिए, वर्किंग टेम्परेचर में लाने के लिए कूलेंट अपना काम करता है और इंजन का हीट को खुद एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब यहाँ पे जो भी हीट जनरेट हो रहा है और हीट के वजह से जो इंजन का टेम्परेचर बढ़ चुका था वो कूलेंट अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे इस कूलेंट का भी टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। यहाँ पे जितना भी कूलेंट दिख रहा है उसका भी टेम्परेचर एक समय के बाद धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और तब हम लोग को ज़रूरत पड़ता है ये रेडिएटर और ये फ़ैन का जो यहाँ पे लगा हुआ है वाटर कूलिंग सिस्टम में, ताकि हम लोग ये कूलेंट का भी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। इसका जो टेम्परेचर बढ़ चुका था उसको भी हम लोग डाउन कर सकें। इंजन में दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि वाटर जैकेट बना होता है। ये है वाटर जैकेट जहाँ पे कूलेंट सर्कुलेट करते रहता है सिलेंडर के चारों ओर, जिसके वजह से सिलेंडर से जो भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो कूलेंट के ज़रिए एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। उसके साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे एक थर्मोस्टेट भाल्व दिख रहा होगा। ये भाल्व का काम है इंजन का वर्किंग टेम्परेचर को मेंटेन करना। मतलब जब इस कूलेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उस समय थर्मोस्टेट भाल्व अपना काम करता है और ये सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने के वजह से ये जो है वो अपना इस पैसेज को खोल देता है, जिसकी वजह से ये कूलेंट ज़्यादा ठंडा होने लगता है और ये कूलेंट ज़्यादा ठंडा होके ये दोबारा से इंजन में सर्कुलेट करते हैं। दोस्तों जब कूलेंट का टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ जाता है उस समय हम लोगों को तुरंत इस रेडिएटर कैप को खोलना नहीं चाहिए, क्योंकि कूलेंट का टेम्परेचर बढ़ने के वजह से यहाँ पे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उस स्थिति में जब आप रेडिएटर कैप को खोलेंगे तो ये जो कूलेंट है वो आपके चेहरा में पड़ सकता है, आपका फेस में पड़ सकता है। ये एक्सीडेंट दोस्तों मेरे दोस्त के साथ भी हो चुका है, तो ये इस चीज़ से आप सावधान रहें और इस चीज़ को अवॉइड करें। दोस्तों रेडिएटर कैप में प्रेशर रेगुलेटर भाल्व भी लगा होता है, जिसका काम होता है कि जब यहाँ का प्रेशर जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है इस कूलेंट का, तो वो प्रेशर के वजह से ये रेडिएटर मेरा डैमेज हो सकता है और साथ ही साथ अपर टैंक फट सकता है। इसे रोकने के लिए यहाँ पे हमने प्रेशर रेगुलेटर भाल्व को लगा के रखा है, जिसके वजह से यहाँ से प्रेशर रिलीज़ होना चालू होता है और जो भी एक्सेस कूलेंट हैं वो इस भाल्व के थ्रू होते हुए ये ओवरफ्लो टैंक में स्टोर हो जाते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ और देखने को लिए मिल जाएगा, जब ये कूलेंट
ये रेडिएटर ट्यूब से नीचे होके जाते हैं तो यहाँ पे फिन्स लगे होते हैं, इसके बगल बगल में फिन्स लगे हैं, आप देख सकते हैं। ये फिन्स जो है वो कूलेंट इफ़ेक्ट को बढ़ा देता है, जिसके वजह से कूलेंट जब अपर टैंक से नीचे आ रहा होता है तो कूलेंट का जो कूलिंग इफ़िशियंसी है वो बढ़ जाता है, और इस फिन्स के वजह से ये कूलेंट और भी जल्दी ठंडा होते हैं। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे एक फ़ैन लगा के रखा है इस सिस्टम में। ये फ़ैन का भी काम कूलेंट का कूलिंग इफ़िशियंसी को बढ़ाना है। इस फ़ैन की वजह से हम लोग एक्स्ट्रा हवा को फिन्स में भेजते हैं और कूलेंट के ट्यूब में भेजते हैं, जिसकी वजह से ये कूलेंट और भी जल्दी ठंडा होते हैं। ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेने के बाद अब आइए मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि ये काम कैसे करता है। तो जब हम लोग व्हीकल्स को ड्राइव करते रहते हैं और जस्ट व्हीकल को स्टार्ट ही किए होते हैं, उस समय दोस्तों ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है वो अपना काम नहीं कर रहा होता है। ये रेडिएटर जो है इनएक्टिव होता है। ये रेडिएटर इसलिए इनएक्टिव होता है क्योंकि थर्मोस्टेट वाल्व जो है वो इस पैसेज को ब्लॉक करके रखता है। ये रेडिएटर का पैसेज को ब्लॉक करके रखता है, तो इधर कूलेंट नहीं आता है। इंजन में जो भी कूलेंट होते हैं वो दोबारा से ये वाटर पंप में चले जाते हैं और वाटर पंप से फिर इंजन में सर्कुलेट करते हैं इस तरह से। लेकिन वहीं पे जब व्हीकल को ड्राइव करते करते थोड़ा लॉन्ग टर्म तक ड्राइव करते हैं, थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस तक व्हीकल्स को जब ड्राइव करते हैं, तो उस केस में व्हीकल का इंजन भी धीरे धीरे ज़्यादा गर्म होते जाता है, और इसी की वजह से इसमें जो मौजूद कूलेंट थे जो इसमें सर्कुलेट कर रहे थे बार बार जो सर्कुलेट कर रहे थे वो ज़्यादा गर्म हो जाता है। मतलब इंजन का वर्किंग टेम्परेचर से भी ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है इस कूलेंट का जो यह इंजन में सर्कुलेट कर रहा था। उस केस में थर्मोस्टेट वाल्व दोस्तों यहाँ पे अपना काम करता है। ये जो है वो सिकुड़ जाता है और ये पैसेज को खोल देता है। उसके बाद कूलेंट ये थर्मोस्टेट वाल्व से होते हुए अपर टैंक में जाता है, और अपर टैंक में जाने के बाद ये ट्यूब से होके गुजरता है, और ट्यूब से गुजरने के बाद लोअर टैंक में आता है, और लोअर टैंक से गुजरने के बाद दोबारा से वाटर पंप में आता है, और फिर से पूरा इंजन में सर्कुलेट होता है वो कूलेंट, और फिर से जो गर्म कूलेंट है वो दोबारा से इस थर्मोस्टेट वाल्व के से होते हुए इस अपर टैंक में आता है, और यही प्रोसेस बार बार रिपीट होते रहता है। तो हम लोग क्या देखें इस सिस्टम में कि जब कूलेंट ठंडा होता है, जब इंजन मेरा ठंडा होता है, उस केस में ये वाला पैसेज जो है वो स्टार्ट होता है। उस समय ये रेडिएटर का कोई काम नहीं होता है। लेकिन जब इंजन जो है ज़्यादा गर्म हो जाता है और कूलेंट जो है वो भी ज़्यादा गर्म हो जाता है, उस केस में ये रेडिएटर एक्टिव हो जाता है और ये पैसेज ओपन हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से वाटर कूलिंग सिस्टम कारों में या बड़े बड़े ट्रकों में काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको आई थिंक सारा पार्ट्स भी क्लियर हो गए होंगे अभी तक। प्रेशर रेगुलेटर वाल्व, जब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो जाता है तो वो प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए यहाँ के जो कूलेंट है उसको बाहर निकाल के ओवरफ्लो टैंक में भेज देते हैं। ओवरफ्लो टैंक जो एक्सेस कूलेंट है जो यहाँ से निकले प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए, वो यहीं आके स्टोर हो जाते हैं। उसके साथ साथ ये जो ट्यूब बना हुआ है, ये ट्यूब से अपर टैंक का कूलेंट लोअर टैंक में आता है, और ये फिन्स जो है वो कूलिंग इफ़िशियंसी को बढ़ाता है। इसके साथ साथ यहाँ लोअर टैंक है, लोअर टैंक में ठंडा कूलेंट स्टोर होता है, और ये पैसेज बना हुआ है, और ये पैसेज से होते हुए ये कूलेंट आगे बढ़ता है। और यहाँ पे एक वाटर पंप लगा हुआ है। ये वाटर पंप का काम होता है लोअर टैंक का कूलेंट को सक करके उस कूलेंट को इंजन में भेजना। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको वाटर जैकेट दिख रहा होगा। वाटर जैकेट एक पैसेज होता है दोस्तों, ये कोई पार्ट्स नहीं होता है, एक पैसेज होता है जहाँ पे कूलेंट इंजन में सर्कुलेट करते हैं। ये फ़ैन आप लोग को दिख रहा होगा। फ़ैन जो है वो कूलिंग इफ़िशियंसी को बढ़ा देता है। यहाँ पे बाईपास पाइप दिख रहा होगा। जब इंजन मेरा ठंडा होता है, कूलेंट ठंडा होता है, उस केस में ये बाईपास पाइप ही काम कर रहा होता है, और इसी पाइप से वाटर कूलिंग सिस्टम अपना काम कर रहा होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं
वो नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।